अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आईएमएफ के साथ फर्दर डिस्कशन हुई है। 10 दिन के लिए आईएमएफ का डेलीगेशन आया है। तो जनाब नेथन साहब जो के लीड कर रहे हैं आईएमएफ के डेलीगेशन को, उनके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। वो मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान के स्क्रू टाइट किए हैं इन्होंने। और इसके अलावा जो पेशावर में धमाका और मियांवाली पुलिस स्टेशन पे जो अटैक हुआ है, उस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और छोटी मोटी काफ़ी सारी खबरें हैं। जैसे कि एक पंजाब असम्बली की एक्स एमपीए ने वीडियो लगाई थी कि मैंने कंबल मंगवाया था अमेज़ोन से, और वो सैलाब की मदद के लिए जो लोगों को कंबल दिए थे बाहर से किसी ने, वो बेचे जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं अब अरसे से कह रहा हूँ, अब ये ARY टीवी पे वीडियो चली है। इन्होंने एक ट्रक पकड़ा है जिसके अंदर सारा सैलाब का सामान था, वो बेचा जा रहा है। राशन जो मिला है वो बेचा जा रहा है, और ये सब सरकारी सरपरस्ती में होता है। देखें, सीधी सी बात है कि जो बाहर से इमदादी सामान आता है मदद के लिए, वो सरकार के पास आता है ना। अब सरकार के पास से वो बाजार में बेचने के लिए सरकार की मर्जी के बगैर तो नहीं जाता है ना। तो ये सारा ऊपर ऊपर खाया जा रहा है। और ये वीडियो में उन्होंने खोल के कमिश्नर साहब के ऑफिस में दिखाया है कि देख लें, ये सारा सामान हमने पकड़ा है, ये बाजार में बेचने के लिए ले गए थे। तो अजीज़ दोस्तों, हालात बहुत ही ख़राब हैं पाकिस्तान के। लंबी चौड़ी ये वीडियो है, इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही आपको दिखा रहा हूँ। और अजीज़ दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि जो पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था कुछ सालों पहले, शायद जरदारी साहब के ज़माने में, जरदारी साहब का पीरियड था 2008 से 2013 तक का, उसमें ईरान के साथ गैस पाइपलाइन डालने का एग्रीमेंट हुआ था, और वो ईरान के अंदर डल चुकी है बॉर्डर तक, लेकिन बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर तक वो पाइपलाइन पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर पे नहीं बना रहा, क्योंकि पाकिस्तान आफ्टर ऑल एक आज़ाद मुल्क नहीं है। यह आपको आईएमएफ से जो अभी डिस्कशन हुई है उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकते पाकिस्तान के, चाहे आर्मी वाले हों या पॉलिटिशियन हों। तो ईरान ने धमकी दी है कि भैया अगर ये तुम लोगों ने अगले साल मार्च तक नहीं कंप्लीट की ना, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $18 बिलियन का तुम लोगों से जुर्माना लेंगे। अब मैंने आपको परसों एक वीडियो लगाई थी ईरानी साहब की, एक या कल लगाई थी, जिसमें एक ईरानी बता रहा है कि कितनी सस्ती गैस और पेट्रोल ईरान से पाकिस्तान आ सकती है। मतलब पाकिस्तान बाहर से जो गैस पेट्रोल ले रहा है वो 10 गुना कीमत है ईरान से जो मिलेगी। लेकिन मजबूरी ये है कि आप मोहताज हैं ना, आप भिखारी हैं, आपको डिक्टेशन पे चलना पड़ता है। भारत को क्यों नहीं चलना पड़ता? इसलिए कि भारत डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। आप में और भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है ना। तो अब पाकिस्तान डिपेंडेंट है, तो बगैर अमेरिका की मर्जी से बराबर में ईरान है, बॉर्डर मिलता है, मज़े से गैस ले, पेट्रोल ले, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाते हैं, पाकिस्तान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इन लोगों ने गिरवी रख दिया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने परसों या कल परसों असम्बली में स्पीच की है, जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरा गिरवी है, पाकिस्तान मॉर्गेज पे चला गया है, पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं है, हम सब मजबूर और बेबस हैं। ये उनकी स्पीच डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की इस असेंबली में मौजूद है कल परसों की। तो ईरान के साथ ये मसला है। अब लगे हाथों भारत की बात निकली है, तो भारत में कल बजट पेश किया गया है, परसों फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है, और पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं। पाकिस्तानी पगला गए हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये कितना बड़ा देश है, ये इतने लाख करोड़ और इतने लाख करोड़, इनको तो गिनती भी समझ में भी नहीं आ रही कि इतने बड़े बड़े फिगर हमने तो कभी सुने ही नहीं है। अब जो इसमें एक चीज़ इनको शौक पहुंचाती है ना, ख़ास तौर पे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को,
कि भारत ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सेंटर की तरफ से 35,581 करोड़ रुपए का बजट दिया है। सेंटर की तरफ से, उनका अपना बजट अलग जो उनके अपने रेवेन्यू से। 35,581 करोड़ का मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी रुपए में 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाता है। पाकिस्तानी पीओके वाले हैरान हैं कि इतना तो हमें 75 साल में पाकिस्तान ने नहीं दिया और लूट के सारा लेके जा रहे हैं, लेकिन भारत वहां पे 35,000 करोड़ का एड दे रहा है, असिस्टेंस दे रहा है उनको सेंटर की तरफ से ये। और भारत ने वहां पे उनकी अपनी लोकल JNK की पॉपुलेशन के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए वहां पे इतने हाईवेज बनाए। हाईवेज का फायदा ये नहीं है कि कोई टूरिस्ट जा रहा है और वहां से वो दिल्ली घूमने आ रहे हैं, या मेन बिजनेसमैनों को फायदा है। वहां की प्रोडक्ट आसानी से पूरे भारत में पहुंच रही है जब हाईवेज और पुल बनते हैं। तो भारत के कोने कोने में 135 करोड़ की मार्केट उनको उन हाईवेज के जरिए एक्सेस मिलता है। JNK की प्रोडक्ट्स है ना, अखरोट है, सेब है, जाफरान है, क्या कुछ नहीं है वहां पे। फिर टूरिज्म को फायदा है कि वहां से लोगों को जाने में बड़ी आसानी है। सिक्योरिटी दे दी अब सरकार ने, ठीक है, इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाकयात कहाँ नहीं होते। ये पाकिस्तान में जो धमाका हुआ है पेशावर में मस्जिद में, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में जब स्पीच की तो उन्होंने कहा कि इंडिया में कभी किसी मस्जिद में धमाका नहीं होता, कभी किसी स्कूल में धमाका नहीं होता, पाकिस्तान में मस्जिद और स्कूलों में ही धमाके होते हैं। किसी मिनिस्टर के घर पे, किसी आर्मी के अड्डे पे क्यों नहीं हो रहे भाई। तो ये देखें इंडिया का और पाकिस्तान का फर्क। इंडिया के मुसलमानों को समझना होगा कि वो कितने सुरक्षित हैं, किस देश में रह रहे हैं जहाँ पे उनकी धर्म को, उनके लोगों को, उनके सारे प्रॉपर्टी को, राइट्स को, रिलीजियस राइट्स को, सबको वहाँ पे सुरक्षा हासिल है। पाकिस्तान में तो मुसलमान नमाज पढ़ते हुए महफूज नहीं है भाई, वो भी पुलिस लाइंस में। तो अजीज दोस्तों, दूसरा, भारत के बजट के हवाले से पाकिस्तानियों की चीखें निकल गईं जब भारत के बजट में मुख्तलिफ देशों की मदद के लिए पैसे रखे गए। भूटान के लिए 2,400 करोड़ रुपया, पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया। पाकिस्तानी हैरान हैं। नेपाल को 550 करोड़ रुपया, मॉरिशस को 460 करोड़ रुपया, मालदीव, म्यांमार, अफ्रीकन कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साइचेल्स, मंगोलिया, सबको। और तुम भीख मांग रहे हो। भारत मदद दे रहा है इतने सारे देशों को, हर साल देता है। कोविड में भर भर के वैक्सीनें भेजी, किटें भेजी, क्या कुछ नहीं दिया। ये फर्क है। इसी भारत से जन्मे हो तुम लोग। वही धरती है, वही सारे रिसोर्सेज हैं, वही सब कुछ है। बल्कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ये बताया जाता था कि सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल एरिया वेस्टर्न पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, और सिंध बलोचिस्तान है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल। आज बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अजीज दोस्तों, अब बात निकली है धमाके की। तो पाकिस्तान में सब लोग अफगान अफगान कर रहे हैं कि अफगान ने ये किया, अफगान ने वो किया। ठीक है, अफगान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो फैल तो गए हैं। अब ये एक मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा अब, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा, प्रोटेस्ट यूट्यूब देखता है ना, तो वो बैन कर देते हैं। तो ये कराची में रेड जोन में अफगानिस्तान के झंडे लेके अफगानियों ने प्रोटेस्ट किया है कि तुम हमें धमकियां दे रहे हो, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान की जो रियासत है वो भूले नहीं कि हम अफगानी हैं, पूरी दुनिया की सुपर पावर्स को हरा के बैठे हैं। और अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो हैं तालिबान के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम मशवरा देते हैं कि पेशावर धमाके की इन्वेस्टिगेशन कर लें कि किस तरह एक सुसाइड बॉम्बर के अंदर इतना बारूद था कि इतनी तबाही हुई।
ऐसी तबाही जो कंक्रीट से बनी छत को गिरा देता है। इसने कहा, वजीर खारजा अफगानिस्तान के, इसने कहा कि मैंने 20 साल से मैं जंगें लड़ रहा हूं, मैंने ऐसा बम नहीं देखा जो जैकेट में बांध के इतनी तबाही ला सकता है। और यही बात और भी लोगों ने, कई लोगों ने ये कंसर्न वो किया है कि इतनी तबाही कैसे आ सकती है एक सुसाइड बॉम्बिंग से। ये बड़ी हैरत की बात है कि एक सुसाइड बॉम्बर इतनी ज़्यादा तबाही फैला सकता है। दाल में काला है, ज़रूर कुछ छुपाया जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, ये बम धमाके के हवाले से मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूं कि ये जो बम धमाका हुआ है ना, ये पुलिस लाइंस के अंदर हुआ है। आर्मी के अंदर क्यों नहीं हुआ? भाई सिक्योरिटी की बात है तो पुलिस लाइंस की भी तो सिक्योरिटी होगी ना। इतना बारूद अंदर पहुंचा कैसे? एक वो जो है एंकर, उन्होंने बड़ी पते की बात की। आजकल पाकिस्तान में भी लोग बोलना शुरू कर दिया है। इमरान खान का ये कम से कम एहसान है कि लोग आर्मी के बारे में अब खुल के बातें करने लगे हैं। उसने कहा है कि जितने आर्मी के ट्रक गुजरते हैं ना चेक पोस्ट पे, उनकी तलाशी नहीं होती। उनकी तलाशी ले लें, सारे टेररिज्म के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। बड़ी बात है कि आर्मी के ट्रकों की तलाशी लोगे तो सारे टेररिज्म के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि पेशावर में पुलिस लाइंस पर अटैक होता है, फिर इससे कुछ फासले पे मियाँ वाली जो पंजाब के बॉर्डर पे है, मियाँ वाली में पुलिस के स्टेशन के ऊपर हमला होता है और तेज धमाके से दिन दहाड़े फायरिंगें होती हैं पुलिस वालों के ऊपर। तो पुलिस वाले कह रहे हैं, अब मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, कब सब पुलिस वालों की, आर्मी के जवानों का के अंदर से पूछ हो रही है, सब डर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट किया और उसमें अगेन ये वीडियो में बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्से में नारे लगाए। ये जितनी वीडियोस है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा रहा हूँ और ये पुलिस प्रोटेस्ट की भी आपको टेलीग्राम चैनल पे लगा रहा हूँ। इसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। नॉर्मली डेमोक्रेसीज में आर्मी तो मोर्चों पे होती है, सिक्योरिटी पुलिस वालों का काम होता है। यहाँ पुलिस वाले सिक्योरिटी मांग रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी हिफाजत करो, हम कहाँ जाएं। हमारी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर धमाका करने वालों की इंक्वायरी कराई जाए। सबको शक है कि इसमें कहीं ना कहीं आर्मी के लोग मुलव्विस हैं। बगैर आर्मी की मदद के इतने बड़ा धमाका कैसे हो सकता है? मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, पूरी मस्जिद की बिल्डिंग तबाह हो जाती है, कंक्रीट से बनी छत उड़ जाती है। मस्जिद को यह नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर ही थी, पूरी बिल्डिंग गायब। इतनी तबाही सुसाइड बॉम्बर से नहीं होती भाई। सुसाइड बॉम्बर एक कमरे में, जैसे मेरे इस कमरे में अगर सुसाइड बॉम्बर खड़ा है, फाड़ता है, थोड़ा बहुत दीवारें वगैरह टूट जाएंगी, पूरी बिल्डिंग थोड़ी गिर जाती है भाई, कंक्रीट से बनी। तो इसमें बराबर आर्मी मुलव्विस है, 100% इसमें आर्मी शामिल है। पुलिस भी प्रोटेस्ट कर रही है, अफगानी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, 2-3 और छोटी छोटी खबरें। एक 11 साल की हिंदू लड़की आशु हरियो कोहली की बेटी, इसको अब्दुल रहमान पठान ने गिरफ्तार कर लिया खिपरो सांगड़ सिंध में। पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। अब मसला ये है कि आपके बॉलीवुड का पठान तो पूरे भारत को बचा लेता है, हमारे यहाँ के पठान नहीं भाई। हमारे यहाँ का अब्दुल रहमान पठान है, वो 11 साल की हिंदू बच्ची को ले गया और पुलिस भी इसकी सुनवाई नहीं कर रही। और एक और 15 साल की हिंदू लड़की लक्ष्मी नारायण की बेटी अगवा कर लिया और एक सूफी के दरगाह पे उसको इस्लाम कबूल कराया, उसकी शादी कर ली मोहम्मद अशरफ से। उसकी नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना के इसकी 20 साल की उम्र दिखा के इसको कोर्ट में डाल दिया कि हाँ भाई हमारी, इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी की है। ये ऑर्डर ऑफ द डे है।
पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ। अजीज दोस्तों, बात पठान फिल्म की निकली है तो हमारा एक एक्टर है शान शाहिद। ये शान शाहिद है ना, इसका अभी वल्दियत कंफर्म नहीं है क्योंकि इसकी माँ एक्ट्रेस थी नीलो, और नीलो को अयूब खान के ज़माने में भी कई मिनिस्टरों ने अगवा किया था और सुना है बहुत कुछ इसके साथ हुआ है। और इसका अपना भी अफेयर चल रहा था रियाज शाहिद के साथ, तो रियाज शाहिद के मत्थे डाला है शान को कि ये रियाज शाहिद का बेटा है, नीलो का बेटा। ये एक्टर बना है और ये एक ही चीज़ पे चलता है, ये भगवानों की मूर्तियों को तोड़ता है फिल्मों में बाकायदा। एक फिल्म की मैं वो दिखाना नहीं चाह रहा आप लोगों को, एक फिल्म है जिसमें हिंदू लड़की का किरदार एक ने अदा किया है, साइमा हीरोइन है। तो उसमें उसको खूब सुनाता है और कहता है कि तुम इन बुतों की पूजा करती हो, दुनिया में एक ही सच्चा रब है, वो है मेरा अल्लाह, और देखना तुम ये सब अब बुत हिलने लगते हैं और दीवारें हिलने लगती हैं। वो कहती है क्या हो रहा है, कहता है कि मेरे अल्लाह को जलाल आ गया है, तुम्हारे सब बुत आज तोड़ेगा मेरा अल्लाह। इस तरह की फिल्में इसने अपनी फिल्मों में सलमान रुश्दी को भी मार चुका है एक बार। इसकी फिल्मों में आपको हिंदुस्तान पूरा फतह करते हुए इसकी आधी से ज़्यादा फिल्मों में गज़वा हिंद का चूरन बेचता है। और ये शाहरुख खान को ट्वीट करता है कि शाहरुख खान मुस्लिम ऑफ इंडिया जो है ना, वो पठान का वेट कर रहे हैं, और इस तुम्हें कामयाबी मिली है, जो तुम्हें जो ताकत मिली है इस फिल्म से, इससे तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है। तुम मोदी से ज़्यादा इंडिया में मशहूर हो, प्यार किए जाते हैं तुम्हारे से, इसलिए इंडिया को एक नए प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, एक सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, ताकि इंडिया सेक्युलर बन जाए। क्यों भाई, पाकिस्तान क्यों नहीं बने सेक्युलर? जब हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी पे तुम लोग देश बनाते हो तो इंडिया हिंदू क्यों नहीं बने? हालांकि इंडिया तो है सेक्युलर। इंडिया में पिछले 75 सालों में इतने मुसलमान नहीं मरे जितने तुम्हारे पाकिस्तान में एक साल में मुसलमान मरते हैं। ये शान शाहिद के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी मैं अंदर से अपना जहर निकालने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे ये आदमी शुरू से इतना बदबूदार लगता है क्योंकि इसके हर कैरेक्टर में नफरत भरी हुई है। ये जहर से भरा हुआ है क्योंकि इसकी अपनी पैदाइश पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अजीज दोस्तों, जरा इस साहब की बात सुन लें। 100% लावा उबल रहा है, कभी भी ये फटेगा। जब फटेगा ना बेटा, सब बह जाएंगे। सरमाएदार सिर्फ यहाँ पे माला माल है, गरीब जो है ना बेचारा दर बदर है। कंजर तरीन लोग हमारे पर मसलत कर दिए गए, कंजर तरीन लोग, फिर कह रहा हूँ मैं, कंजर तरीन लोग हमारे पर ज़बरदस्ती के मसलत कर दिए गए। हर वक्त इमरान गलत है, नवाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है, आपस में ही लगे हुए। इसका मकसद है कि आवाम की तरफ तो तुम्हारी कुछ है ही नहीं। बेटा ये पाकिस्तान को अगर बचा के अल्लाह ने रखा हुआ है ना, इन गरीबों की वजह से ये खून मांग रही है, ये ज़मीन खून मांग रही है। जब तक हम खून नहीं देंगे ना, तब तक फसल अच्छी उगेगी नहीं। इन गरीबों की वजह से, गरीब की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। और जब ये गरीब निकलेगा ना बाहर, पता नहीं गरीबों को हो क्या गया है। मैं बुढ़ा आदमी, मैं कहता हूँ निकलो। जिस तरीके से नहीं चोर डाकुओं को गोलियाँ मारते हैं, इन सबको कौमी असेंबली, सूबा असेंबली जो गलत करप्ट लोग हैं उनको मार दो, ख़त्म करो। हमें नहीं चाहिए ये लोग। ये हर पाकिस्तानी की इस वक्त हालत है, ये हर पाकिस्तानी की इस वक्त कंडीशन है कि वो पाकिस्तान से अब भर गए हैं, तंग आ गए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह लोग परेशान हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि ये कौम बेगैरत है। प्रोटेस्ट वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। क्या मैं कई पाकिस्तानी ग्रुपों में, एक ग्रुप में कई ग्रुपों में ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। उसमें क्या है कि हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, यानी सोशल मीडिया पे एहतजाज करना चाहिए। पब्लिक कोई निकल नहीं रही। ज़्यादातर एंकर ने वही बात की है जो आज से 4-5 दिन पहले मैंने कही थी कि पेट्रोल का भाव बढ़ने का सुन के कि ओगरा ने 83 रुपया की समरी दी है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को कि इसकी पेट्रोल की प्राइस 83 रुपया बढ़ा दें, तो इन्होंने 35 रुपया बढ़ाया। अब लोग डर गए कि 83 रुपया जब बढ़ा देंगे तो फिर
तो लाइन लगा के पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल भरा रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। वही आपको मैंने जो कहानी सुनाई थी, एक बादशाह जो हर बाहर निकलने वाले को जूता मारता है और फिर वो एहतजाज करते हैं कि जूता मारने वाले बढ़ाओ। यही पाकिस्तानियों का हाल है। ये इंतजार में है कि आसमान से कोई फरिश्ता आएगा और इनको बचाएगा। तो भाई साहब, फरिश्ते नहीं आते, ठीक है ना, कहानियों में आते हैं, सिर्फ फिक्शन है, इसको रियलिटी में ना लो। पेज वाइज पेज में खोल के आप लोगों को सब कहानियां इस्लाम की सुनाऊंगा ना, छोड़े इन बातों को। सऊदी अरब में डायरेक्टर जनरल हज है ना, वो एक औरत है, लेकिन पाकिस्तान में जब डायरेक्टर जनरल औरत को लगाया गया तो रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने उसको रिफ्यूज कर दिया। ये इतना खतरनाक, इतना गंदा मुल्क बन चुका है, आपके तस्वुर से ज्यादा। अजीज दोस्तों, दो तीन और खबरें फिर मैं आपको IMF की तरफ ले जाता हूं कि पाकिस्तान में जनवरी में 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। इतनी महंगाई कभी भी एक साथ नहीं बढ़ी। ऑफिशियल फिगर 27% है, लेकिन असल 100 से भी ज्यादा परसेंट है। दूसरा, अजीज दोस्तों, हमारे फवाद चौधरी छूट गए, अली वजीर नहीं छूट रहे, कई सालों से बंद हैं, PTM के MNA हैं वो। लेकिन हमारे मुल्क की अदालतें, जजेस, आर्मी के कई जनरल्स आज भी इमरान खान के साथ हैं। भाई, इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं कि उसका तो गिरफ्तार होना बनता है। और ये बाकायदा बगावत की बातें कर रहे हैं फवाद चौधरी जैसे लोग, इलेक्शन कमीशन और बाजवा के खिलाफ और अब डायरेक्ट करंट आर्मी चीफ के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। अजीज दोस्तों, चलते हैं IMF की तरफ। एक और छोटी खबर आ गई कि विकीपीडिया ने पाकिस्तान ने विकीपीडिया को पाकिस्तान में बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं विकीपीडिया में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम हटाने का कह रहे हैं, लेकिन विकीपीडिया उनको हटा नहीं रहा। इसलिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 48 घंटे के लिए विकीपीडिया को बंद कर दिया और उनको कहा है कि ये जो गैर कानूनी मवाद है ना, वो हटाएं। लेकिन शोर मचाएंगे जब BBC के ऊपर पाबंदी भारत लगाएगी तो पूरी दुनिया में वो वॉशिंगटन पोस्ट में राना अयूब शुरू हो जाती है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। पाकिस्तान में जब मर्जी आई, जिसको मर्जी आई, बंद कर दिया। अजीज दोस्तों, एक ये छोटी सी आपको वीडियो दिखानी है कि ये एक शादी की वीडियो है 2-3 साल पुरानी। इसमें दूल्हे को गिफ्ट मिलता है AK-47। दिस हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान। ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। और अब आते हैं IMF की तरफ। लेकिन आखिरी इम्तियाज़ महमूद साहब ने बड़ी पते की ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि 101 आदमी मर गए धमाके में मस्जिद के अंदर, और उस मस्जिद में कई 100 कुरान भी पड़े थे जो जल गए। तो अब कब पाकिस्तान के लोग आके आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि स्वीडन में तो एक कुरान जलता है तो उस पर पूरी दुनिया में हंगामे मचते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ 100 से ज़्यादा कुरान जल गए, कब प्रोटेस्ट करोगे? अजीज़ दोस्तों, अब पाकिस्तान में IMF और इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है, उस हवाले से कुछ बात हो जाए। पाकिस्तान की जो ऑयल एंड पेट्रोल और गैस वगैरह की जो अथॉरिटी है ना, उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कह दिया है कि पंजाब के पास 6 से 7 दिन का पेट्रोल है और हमारा एक शिपमेंट 5 दिन में पहुंचने वाला है। अगर नहीं आया तो पंजाब में पेट्रोल ख़त्म। आगे LC'याँ खोलोगे तो पेट्रोल खुल आएगा, नहीं तो फिर नहीं। तो इन्होंने रेकमेंड किया है कि अब पेट्रोल राशन पे दिया जाए, यानी ID कार्ड दिखा के, आपके यहाँ आधार कार्ड होता है, हमारे यहाँ ID कार्ड होता है, ID कार्ड दिखा के एक आदमी को लिमिटेड राशन के ज़रिए दिया जाएगा। इसी तरह एक और ख़बर है कि पाकिस्तान में दवाइयों की ज़बरदस्त शॉर्टेज है, हिस्ट्री के वर्स्ट तरीन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। अजीज़ दोस्तों, IMF से जो डील बातचीत चल रही है ना, उसके मुताबिक ये हुआ है कि
आईएमएफ ने पाकिस्तान के स्क्रू टाइट किए हैं। आईएमएफ ने कहा कि पहले तो आपने ये जो हमें हेर फेर किया है ना, गोरख धंधे, ये फिगर्स के सारे, उसको करेक्ट कर लें। पहले तो आप ये बताएं कि आपका सर्कुलर डेट कितना है। इन्होंने कहा, आईएमएफ ने कहा कि हमारे पास फिगर हैं, आपके फिगर पे हम भरोसा नहीं करते। आपके इलेक्ट्रिसिटी और गैस के सर्कुलर डेट 4100 अरब रुपया, यानी 4,10,000 करोड़ रुपया सर्कुलर डेट है खाली इलेक्ट्रिसिटी गैस पे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का है 2,50,000 करोड़ रुपया और गैस सेक्टर है 1,60,000 करोड़ रुपया। इस तरह आपका 4,10,000 करोड़ रुपए का जो सर्कुलर डेट है उसको कैसे ख़त्म करोगे? उसके लिए आपके पास एक ही हल है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का भाव 7 से 10 रुपया बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप प्लीज़ माफ़ कर दें हमें, हम एक साथ 7 से 10 रुपया बढ़ाएंगे तो पब्लिक तो निकल आएगी सड़कों पे। और हम ऐसा करें कि अभी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 3 रुपया, और फिर मार्च में फिर 3 रुपया बढ़ाएंगे, और फिर इस तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सर्कुलर डेट कम करें। आईएमएफ ने एक और शर्त रखी है कि आपको ये जो $6.5 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज चाहिए ना, तो उसके लिए पहले तो आप ये जो हमने आपको टैक्स बढ़ाने का कहा है, आईएमएफ कह रहा है कि 600 बिलियन रुपए का टैक्स बढ़ाओ, 600 से 800 बिलियन रुपए का। और सरकार कह रही है कि हम 200 बिलियन तक बढ़ा देंगे, लेकिन आईएमएफ कह रही है नहीं, कम से कम 600 बिलियन तो आपको बढ़ाना होगा टैक्स। तो और उसमें भी दूसरी शर्त ये रखी है कि हमें अपोजिशन पार्टी से गारंटी दिलाओ कि जब तुम ये टैक्स बढ़ाओगे तो ये प्रोटेस्ट ना करें, और असेंबली में जब ये बिल पेश होंगे बेल आउट के तो उसको अपोजिशन पार्टी सारी कबूल करेंगी। यानी वो इमरान खान से गारंटी मांगते हैं। इमरान खान ने गारंटी तो ऑफिशियली दे दी है और पब्लिक में आके भी कहा है कि हमारे पास आईएमएफ में जाए बगैर कोई रास्ता नहीं है, हमारे को आईएमएफ से ही बेल आउट मिलेगा। तो अब ये अपोजिशन पार्टी सारी उनकी गारंटी मांगी है। दूसरा आईएमएफ का हिसाब किताब ये है कि इन्होंने कहा है कि 600 से 800 बिलियन रुपए का आपने कर्जा डालना है, और इन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन को जीडीपी का 1% ज़रूर बनाएं, और आपका टारगेट है 8 बिलियन फिस्कल टैक्स को अचीव करना। इसके अलावा सेल्स टैक्स है ना जो पेट्रोल पे, उसको 11% है इस वक्त, उसको 17% करने का कह रहे हैं कि पेट्रोल पे इस वक्त फी लीटर 11% टैक्स है, उसको 17% करना चाह रहे हैं। इस तरह वो कह रहे हैं आपको 110 बिलियन रुपया एक्स्ट्रा में आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इन्होंने कहा है कि जो टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज को आपने 110 बिलियन रुपए की जो ग्रांट दी हुई है ना, वो ख़त्म करें। अजीज दोस्तों, ये सारे फिगर्स आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रहा, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आप भिखारी मुल्क हैं ना, मोहताज मुल्क हैं। आज आपको डिक्टेशन लेना पड़ रहा है एक एक पैसे के लिए। इस स्टेज पे लाने के जिम्मेदार ये हैं, ये पॉलिटिशियंस, आर्मी, और जो पॉलिटिशियन बनी गाला में बैठे हुए हैं, जमान पार्क लाहौर में बैठे हैं, वो सब, लंदन में नवाज शरीफ बैठा है, पाकिस्तान में जरदारी बैठा है, ये सब ने मिल के इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और इन सब ने मिल के भारत दुश्मनी और हिंदू दुश्मनी में आज इस स्टेज पे आ गए कि भारत दुनिया को मदद दे रहा है, तुम दुनिया से भीख मांग रहे हो। भीख भी कोई नहीं दे रहा, भीख भी कोई देने को तैयार नहीं है। इस स्टेज पे आ गया है पाकिस्तान। ये इस्लाम का किला कहते हैं अपने आप को। ये बेगैरत, बेशरम, ये पूरी कौम को डूब मरने की बात है। दूसरी कौम होती तो इनकलाब ला चुके होते। ब्राजील में देखें, लोग हैरान हैं, मिलियन मिलियन लोग एक एक शहर में निकल आते हैं, यहाँ 200 नहीं निकलते।
निकलते भी कब है? जब इमरान खान बुलाता है तो बिरयानी, डीजे, ढोल धमाके, डांस, पार्टियां, चरस, शराब सब चलेगी, इसलिए आते हैं। ये कौम मर चुकी है, इसको अब किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये तबाह कौम है। अजीज दोस्तों, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोर करूं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।